हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ मिले। आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कॉल आए, यूनियन हो जाए आप लोगों का, यही मेरी विश है। तो चलिए देखते हैं, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या थॉट्स रहने वाले हैं उनके, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, ये हम देखेंगे। जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे गाइस उतना रखिएगा, जो नहीं कर रहा होगा उसको जाने दीजिएगा। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, कनेक्ट हो जाइए एनर्जेटिकली। देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में आज के दिन क्या फील कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है गाइस, ठीक है। जिनकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट कार्ड अपने आप ही यहाँ पर आ गया है, रेसिस्टेंस की एनर्जी। आप में से कई लोगों के पार्टनर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रोक सकते हैं आज के दिन। लेट्स सी, देखेंगे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं या रोक रही हैं। सीक्रेट एडमायर, छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, या अनकन्फेस लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन, एल्यूसिव, confusion, broken, डिस्टेंस, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों का रिश्ता, मिस्टेक्स, बाउंड्रीज, टाइम। ओके, एंड वी हैव सेकेंड चांस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कमिटमेंट। वाओ, एनर्जी तो काफ़ी अच्छी निकली है। उसके नीचे भी है रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी। चलो इनको भी ले लेते हैं। रिटर्न की भी एनर्जी है, सेकेंड चांस की भी एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन कुछ तो ब्लॉकेजेस है, बाउंड्रीज है, कंफ्यूजन भी है यहाँ पर आपके पार्टनर को, या उनको लगता है कि वक्त सही नहीं है, टाइम अभी उनको सही नहीं लग रहा है या सही लग रहा है। हम क्लैरिफाई करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, स्पेसिफिक किसी साइंस के लिए रीडिंग नहीं की जा रही है, ये एनर्जी बेस पर रीडिंग है। ओके, मैं डेक लेती हूँ। यस, सबसे पहले हम रेसिस्टेंस को ही क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर रेसिस्टेंस की क्यों एनर्जी आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। क्या खुद को कंट्रोल करेंगे या फिर कंट्रोल के बाहर निकलेंगे। एंजल्स प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। रेसिस्टेंस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपनी कंट्रोल से बाहर निकले और न्यू बिगिनिंग करे आपके साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है जो पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके टूवर्ड्स पैशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो ये व्यक्ति, दो क्वींस है यहाँ पे, या तो इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, ठीक है, जिसके डर की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन
अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है इस पर्सन के लाइफ में, या मदर भी हो सकती है, कुछ केसेस में सिस्टर भी हो सकती है, जिसकी वजह से पैशन है, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसी के बातों की वजह से हो सकता है कि ये खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे सही तरीके से बात नहीं करोगे, अगर, क्योंकि ये चीज़ फील कर रहे हैं, ये चीज़ उनको महसूस हो रही है कि आप उनसे सही तरीके से बात नहीं करोगे, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने पैशन को हो सकता है कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पर्सन के मन में ये तो है कि ये आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, डिवाइन मैस्कुलाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं आज के दिन डिवाइन मैस्कुलाइंस। डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए आया है दी वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा अधूरापन महसूस करेंगे, ठीक है। वो पुरानी बातों को रिकॉल करना, पुरानी यादों में खोना, ठीक है। कभी हो सकता है कि ये टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बहुत एक दूसरे को खुश रखा था, बात किया था, मिले थे, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये दिख रही है कि ये पर्सन आपसे जो भी दूरी आई है, डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द स्टार की भी एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलाइन चाहते हैं कि जो भी झगड़े, लड़ाई है, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स है, वो उसको ख़त्म करके एक नए पड़ाव पर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप में से अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पेशली उनके लिए अभी बता रही हूँ, उनके पार्टनर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको हो सकता है कि मैसेज कर सकते हैं, चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा ये। मे बी रात के टाइम पर हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है, टाइम यहाँ पर नहीं आया है, बट हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अधूरापन, अलोननेस की एनर्जी में रहेंगे, और आपके तरफ खिंचाव तो महसूस कर रहे हैं, आपसे मिलने का या आपसे जो दूरी आई है उसको ख़त्म करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। एल्यूजिव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एल्यूजिव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में ये पर्सन बहुत ट्रिकी पर्सन रहे हैं, डिसलॉयल रहे हैं, डिसऑनेस्ट रहे हैं, झूठ बोलना रहा है, सच नहीं बोलते होंगे, बट उनके अंदर भी आपको लेकर एक इमोशंस और प्यार दिखाई दे रहा है। अगेन एसेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जो पास्ट में आपको सीधे जवाब नहीं देते थे, झूठ बोला करते थे, मैनिपुलेट किया करते थे, आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेलते थे या खेलती थी, वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये हो सकता है कि अचानक से ही आपको छोड़कर चले गए थे या चली गई थी, ठीक है, बात करना बंद कर दिया था। यहाँ पर इमोशंस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात का कंफ्यूजन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को। इमोशंस, पैशन सब तो है, पर कंफ्यूजन किस बात का है। कंफ्यूजन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी में रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। और साइन आपको बता देती हूँ, साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और अगेन लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक
ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली कंफ्यूज्ड है क्योंकि इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, इन्होंने ये रिश्ता तोड़ा था और थर्ड पार्टी की वजह से तोड़ा था। चाहे ये थर्ड पार्टी उनका फ्रेंड हो, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो या रोमांटिक पार्टनर हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रोमांटिक पार्टनर ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पूरी तरह से एंड इस पर्सन ने कर दिया था और आपको तकलीफ भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पहुंचाई है, जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। इतनी तकलीफ देने के बाद, थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद, उनके कनेक्शन के बारे में आपको पता लगने के बाद, क्या आपको दोबारा से अप्रोच करना, आपके पास दोबारा आना क्या सही रहेगा? ठीक है, ये कंफ्यूज्ड है इस बात को भी लेकर कि आप अभी तक इस पर्सन का वेट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो रिश्ता ख़त्म कर दिया था, मैंने तो बोल दिया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ या ये कोई और है मेरी लाइफ में। तो उसके बाद जब उनके दिल में अब आपको लेकर चेंजेस आए हैं, इमोशंस में चेंजेस आए हैं, फीलिंग्स बदली है, तो इसी वजह से वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या मुझे ये वक्त पर इसको अप्रोच करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। मतलब अनश्योर है, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। चाहते हैं, एसेस की एनर्जी निकल कर आई है जो कि इनको इनकी चाहत को बयां कर रही है, लेकिन कन्फ्यूजन भी यहाँ पर निकल कर आई है जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। अनक्लियर थॉट्स है कि अप्रोच करूँ या ना करूँ, रिश्ते को मैंने ही तोड़ा है, रिश्ते को मैंने ही छोड़ा है। और इनको ऐसा भी लगता है कि आपने भी इस रिश्ते को छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस पर्सन, इनको कंफ्यूज इस चीज़ का है, कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ देकर ये रिश्ता ख़त्म किया है। ठीक है, आपको तोड़कर इस रिश्ते को ख़त्म किया है। किसी और को चुनाव कर लेना आपके ही सामने और उसके बाद आपसे ही आकर अप्रोच करना, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। ब्रोकन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्रोकन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन टूटे हुए तो है, अंदर से इनको भी तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रहे हैं, ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना दूर से ही खुद आपको देख रहे हैं, दूर से ही आपको खुश होता हुआ देख रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें तोड़ रही है। ठीक है, उनको हर्ट कर रही है। हर्ट तो ये पर्सन हो रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने आपको हर्ट किया और अभी आपकी खुशी से, आपकी खुशी को देखकर ये खुद हर्ट हो रहे हैं। डिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। डिस्टेंस तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आया है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपकी तरफ से भी इमोशनली बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। उनको कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए, खुश रहते हुए, ठीक है, अपने आप को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। उनको ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इमोशनली बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। कहीं ना कहीं एक अजनबी की एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं। ब्लॉक सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा स्पेस आप दोनों के बीच में आ गया है ना कि वो अपनापन, एक होता है ना कि जब तक अपनापन रहता है तो इंसान कभी भी कॉल कर लेता है, टाइम नहीं देखता है, वक्त नहीं देखता है, लेकिन सामने वाले को जब अपनापन कम हो जाता है या फील नहीं हो रहा है कि अब आप उनको लेकर फील करते हैं या आप दोनों के बीच में रिश्ता इन्होंने ही ख़त्म किया, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनापन भी कहीं ना कहीं वक्त के साथ ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। तो इनको ना वही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्पेस आ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में, कि वो जो वक्त था कि ये जब मर्जी मुंह उठाकर आ जाते थे, जब मन करता था ये आपसे बात कर लेते थे, मिल लेते थे, आपको मैसेज कर देते थे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ ये कहीं ना कहीं इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि वो अपनापन नहीं है। ठीक है, अब आपके करीब और कोई आ चुका है, मतलब और कोई इन द सेंस आपकी प्रायोरिटी अभी आपकी फैमिली हो गई है, फ्रेंड्स हो गए हैं या कोई और हो गया है। इनका हक अब नहीं है आपको कभी भी कॉल करने का, ठीक है, आपको अप्रोच करने का। और कहीं ना कहीं ये ऐसा देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, कि इतनी ज़्यादा दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है। एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि 1-2 हफ्ते हुए हैं आप लोगों को ब्रेकअप हुए।
यहाँ पर मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी लंबे टाइम से इस पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया है और इस टाइम पीरियड पर उनको भी लगता है कि बहुत सारे बदलाव के साथ साथ आप दोनों के बीच में वो अपनापन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। हो सकता है कि आपके पार्टनर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आया था 8 ऑफ कप्स के साथ, है ना। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है भी तो वो खुश नहीं है। हो सकता है कि आज के दिन आप में से कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिले कि थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश है, लेकिन इंटरनली ना ये पर्सन वो वहाँ से निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। मिस्टेक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मिस्टेक्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने मिस्टेक्स के बारे में सोचने वाले हैं, आपको मिसअंडरस्टूड किया, आपको गलत समझा। सन की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो देखो इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि मैंने अपनी खुशियों के लिए, ठीक है, इस व्यक्ति को छोड़ा, इस रिश्ते को छोड़ दिया। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि पास्ट की जो चीज़ें इन्होंने की है जल्द खुशी पाने के लिए। हो सकता है कि पास्ट में जब ये आपको तकलीफ़ दे रहे थे और आपको हर्ट कर रहे थे, उस वक्त इनको बहुत मज़ा आ रहा था, इनको बहुत खुशी मिल रही थी। या तो थर्ड पार्टी के साथ कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ, वहाँ पर ये खुश थे, इनके करियर में ये खुश थे, या किसी चीज़ में तो ये पर्सन बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। दूसरा, यहाँ पर ये भी दिख रहा कि ये पर्सन इतने स्टबन और इतने लॉजिकल हो गए थे, इतने प्रैक्टिकल हो गए थे कि इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कैसी तकलीफ़ हो रही है। ये किसी और से बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, रात रात भर ये ऑनलाइन रह रहे थे, लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि इनको कोई देख भी रहा है, यानी कि आप इनको देख रहे हो। और ये चीज़ देखकर आपको कैसा फील हो रहा होगा, आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, या आप कितना हर्ट हो रहे होंगे। तो जो भी इनसे बेसिकली गलतियां हुई है ना, बेहोश होकर इन्होंने जो गलतियां की है, उन सब चीज़ों को ये आज रिकॉल करते हुए देख रहे हैं। किस तरह से आपको तकलीफ़ देकर ये खुद खुश थे। हो सकता है कि ये खुशी आपके सामने ना दिखाई हो, लेकिन अंदर से किसी ना किसी सिचुएशन में तो ये अंदर से खुश थे। सच बोलूँ तो जब ये आपसे दूर जा रहे थे या मूव ऑन कर रहे थे, तो ये अंदर से बहुत खुश थे, हैप्पी थे आपको हर्ट करके। इनको ज़रा भी कोई रिग्रेशन नहीं था, लेकिन अभी इस पर्सन को रिग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाउंड्रीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। बाउंड्री लगाना इनकी ही इच्छा थी, ठीक है, आपको दूर रखना, स्पेस। वो खुद चाहते थे कि आप उनको कॉल मैसेज ना करो, उनसे कांटेक्ट मत करो, उनको मत देखो, ठीक है। हर जगह से हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया था, जहाँ से भी आप इनको देख पाते, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। बट अभी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी ये खुद आपको देखना चाहते हैं, अभी ये खुद आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, अभी आप खुद इस पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हो, नहीं बताना चाहते हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस हालत में हो, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या आप खुश हो, आप इस व्यक्ति को नहीं बताना चाहते हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग तरह से, अलग अलग नाम सर्च करके, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपकी आईडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपने प्राइवेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपको जानने के लिए बेकरार है, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। होता ना कि हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड का नाम ये पर्सन जानते हैं, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या आपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, कुछ तो ऐसा आपने करा ज़रूर है। सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन किसी की एनर्जी है यहाँ पे। तो उनका नाम सर्च करके आपकी प्रोफाइल पर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, बट हो सकता है कि प्राइवेट है तो नहीं दिख पा रहे हैं।
टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वेटिंग यहाँ पर क्यों है, क्या ख़त्म होगा वेटिंग जोन मेरे व्यूअर्स का। वाओ, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस, आप में से कुछ लोगों का जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग टाइम है ना, वो ख़त्म होने वाला है, साइकिल ख़त्म होने वाला है, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है। सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ आज ही हो या हो सकता है कि ना 4 दिनों में हो, ठीक है। देखो, वैलेंटाइन डे अगर आप लोग साथ हो तो हर दिन वैलेंटाइंस डे है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि येस, आप लोगों के बीच में जो, और मैंने पूछा भी था कि आप लोगों के बीच में यूनियन होने वाला है कि नहीं, टाइम जो वेटिंग पीरियड है ख़त्म होने वाला है या नहीं। येस, आप में से किसी का तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, यूनियन होने वाला है। और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, 11-11 की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो, इनके साथ आपका यूनियन या कम्युनिकेशन में आना, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। जो भी साइकिल है वो साइकिल आप में से किसी का एंड होगा और एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज के दिन अगर मैसेज कॉल आता है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई विश कि ऐसा हो सभी के साथ, लेकिन देखिए सभी की अपनी अपना भाग्य है, अपना अपना टाइम है ना। सेकंड चांस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेकंड चांस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन अब तक सोच रहे थे कि मैं सेकंड चांस मांगू या ना मांगू। मैंने तो कई बार मांगा है इस व्यक्ति से, आखिरी मौका दे दो, अब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब तक ये सोच रहे थे, लेकिन अब ये एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं कि प्रैक्टिकली अब आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। रिटर्न की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों रिटर्न आना चाहते हैं आपके पास, सेकंड चांस क्यों मांगना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, क्यों चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पास, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स रिटर्न आना, क्यों चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है भाई, और यहाँ पे चैरियट की भी एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज आप में से यस कुछ लोगों का तो यूनियन यहाँ पर होगा, ठीक है। रिटर्न क्यों आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं भाई, आप उनके पार्टनर हो, आप उनके लवर हो और उनको फील होता है ये कनेक्शन सोलमेट या ट्विन पार्टनर का है। आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है, आप इस कनेक्शन की जगह हो ही नहीं सकती है कहीं और पर। वो ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता कहीं और बिल्ड ही नहीं कर सकते, डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। क्यों आना चाहते हैं, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है अंदर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो ये ब्यूटीफुल कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ, इस वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं। आपके तरफ ना ये पर्सन बहुत पैशन फील करते हैं, एक अजीब सा एक अट्रैक्शन कह लो आप, ये एक अजीब सी उनकी जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ इस पर्सन को खींचती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शिद्दत से आपने इस पर्सन को प्यार किया है ना, ये किसी और ने इस पर्सन को नहीं दिया है और अभी भी नहीं मिला है। थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में भी अब वो खुश नहीं है। इसी वजह से वो पर्सन चाहते हैं कि एक और यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे, इनको कैसे भी बहाना मिले आपके पास वापस आने का। और एक्शन की भी यहाँ पे देखो, चैरियट की भी एक्शन निकल कर आई है। तो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि एक्शन ले, आपसे मिले, एक दूसरे के साथ पहले की तरह रिलेशनशिप, पहले से भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए। जेमिनी साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है, बाकी सारे ही एलिमेंट्स हैं। सो कमिटमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट को ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पहले इनको कन्फ्यूजन थी, ये कंफ्यूज थे, या हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट दूँ या ना दूँ। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रॉमिस करने के बारे में सोच रहे हैं। मैरिज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सिंगल हो, सिंगल की एनर्जी है यहाँ पर, अगर आप लोग सिंगल हो ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ स्थिति परिस्थिति जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं है, विपरीत हो सकती है, किसी चीज़ में हो सकता है कि उलझे हुए हैं। सभी के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली भी हो सकती है, बट इस पर्सन के
थॉट में मेजर चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आपके साथ ये कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अब जगल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ देख लिया इन्होंने, एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरों को एक्सप्लोर करके देख लिया, बातचीत करके देख ली, लेकिन भाई दिल यहीं पर आकर रुक रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपके अंदर ऑनेस्टी दिखाई देती है, लव दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, ठीक है। और ये अपनी गलतियों को फील करते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आज के दिन में, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहेंगे। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये हो सकता है कि आज के दिन कुछ ऐसे गाने सुने जिससे इनको आपकी याद आ जाए। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इनको फीलिंग्स है आपके लिए। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, ठीक है। तो किसी के पार्टनर हो सकता है कि इस एनर्जी में हो। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। आई ड्रीम अबाउट यू, तो ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, तो हो सकता है कि आज पूरे दिन ये आपकी फ़ोटोज़ को देखें, ऑब्सेशन है इनको आपकी फ़ोटो से। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, ओके। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो हो सकता है कि पास में ये पर्सन ने ये चीज़ें बोली हो। आई एनवी यू, चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। एंड बॉटम से वी हैव आई क्राई ओवर यू, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई एम मिस योर टच, ठीक है। तो ये बॉटम से एनर्जी है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन ने आपको पास्ट में ये चीज़ें बोली थी कि मुझे अब तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रख सकता, या नहीं रखना चाहता, या नहीं रख पाऊँगा, ठीक है। करंटली आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये एनर्जी भी क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, मे बी हो सकता है, और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी जो ये आप चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे हो ना, तो इनको हो सकता है कि ऐसा फील हो रहा है कि, और इमोशंस का कार्ड निकल कर आया है, मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप जो हो अदर रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हो। फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, इस व्यक्ति को लगता है कि आप कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हो, या हो सकता है कि इस तरह की बातें आप इनको बोल सकते हो। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस को भी क्लैरिफाई करें, जब कर रहे हैं तो सभी कर लेते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, और अगेन ये यहाँ पे सीक्रेटिव एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी इनको आपकी तरफ से मिल रही है कि आप उनको दोबारा नहीं देखना चाहते हो, उनके चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कोई भी इंसान रहेगा तो यही फील करेगा, यही सोचेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके सामने रिवील हो गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने रिवील हो गई, और जिस तरह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप आपके साथ हुआ है, आपको मिला है, उसके बाद तो डेफिनेटली एक नफरत सी बन जाती है, ठीक है। और आप सीक्रेटिव भी हो चुके हो, खुद से भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यही दिख रहे हो कि आप लोग नहीं कर रहे हो अप्रोच, ठीक है, अपने जोन में हो, और काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। मेडिटेशन, खुद को हील करना, ठीक है, इमोशंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, कंट्रोल कर चुके हो, उनका ऐसा फील होता है, ठीक है। तो यस, इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जो है आप उनको नहीं देखना चाहते हो, उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हो। सो ये है कुछ बातें उनके दिल की, उनके दिमाग की, उनके इमोशंस की, उनके भ्रम की। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आई विश कि आप लोगों का सबका यूनियन हो जाए। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।